नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष। इन 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि नारी को एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में अगर हम बात करें या उत्तर प्रदेश में बात करें, तो आज नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ जुल्म की वारदातें सामने आ रही है, ऐसे में शर्म आती है कि वाकई हमारा देश आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है। निश्चित रूप से जब महिलाओं की बात होती है तो हर महिला नेता की भी चर्चा लाजमी है। हमारे साथ गीता कपूर है, जो आरपीआई की बहुत ही एक्टिव नेता हैं और महाराष्ट्र महिला आघाड़ी की सेक्रेटरी हैं। अभी अभी इनके जो हाई कमान है रामदास आठवले जी, उन्होंने केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री के तौर पर उनको पदभार करने का मौका मिला और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब अपनी पार्टी का नेता मंत्री बन जाता है तो पार्टी के अंदर जोश आती है और कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और गीता कपूर एक ऐसी ही कार्यकर्ता है पार्टी की, लेकिन रामदास आठवले जी का विशेष स्नेह इनको प्राप्त है और अलग अलग तरीक़ों से ये कार्यक्रम करती रहती हैं। और रामदास आठवले ने भी कई बार कहा है कि गीता चांगले काम करते। गीता जी, जब अपनी पार्टी के नेता मंत्री बन जाते हैं तो कितनी जिम्मेदारी आती है, कैसा महसूस होता है आपको? जब हमारे आठवले साहब जब मंत्री बने तो खुशी की जो ये बाहर आई थी खुशी की, तो मैं खुशी के मारे समा नहीं पा रहा था कि मैं भी क्या बोले, उसके लिए अल्फाज नहीं था मेरे पास कि उन्होंने जितनी मेहनत की, जितना लोगों के लिए आज दुनिया में संघर्ष किया, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो उन्होंने जो संघर्ष किया है जो अभी तक कोई नेता ने नहीं किया। तो उनका जो सफलता का जो फल है जो उनको मिला है, जो उनके वजह से आज हम भी हैं और उनके वजह से ही आज हम इस दुनिया में काम करते हैं और इस लोगों में हम रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। अगर उनका साथ, उनका आशीर्वाद और उनका जोश देख के हमको भी जोश आता है काम करने के लिए और सही में वो मंत्री बनने के लायक है। और इतनी खुशी है हमको कि सही में आज अभी लोगों का भला हो जाएगा, इतना विश्वास है। अपने तरीके से लगातार ये अपने स्तर पर काम करती रही हैं, गरीब गुरबाओं की, महिलाओं की समस्याओं को उठाती रही हैं। जब आप सरकार में नहीं थी, अब सरकार में हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा आपके कार्यप्रणाली पर और आपकी आवाज़ कितनी बुलंद होगी? और आवाज़ तो बहुत बुलंद हुई है जब से आठवले साहब मंत्री बने हैं, तो इतनी पावर अगर काम करने को भी जोश आ रहा है कि जहाँ भी हम जाते हैं बोलते नहीं हम लोग आरपीआई के। इसके पहले हम लोग आरपीआई के इसमें बड़े बड़े फंक्शनों में जब मैं संगठन चलाती थी तो आरपीआई में आ गई। आठवले साहब ने मुझे खुशी से आरपीआई में लिया, जो मेरा प्रोफाइल देख के लिया कि नहीं तू संगठन में भी है तो एनजीओ में भी काम करना और आरपीआई में भी आना। तो मेरे को बहुत खुशी हो गई कि आरपीआई में मैं आके काम कर रही हूँ। लेकिन जब मैं कोई प्रोग्राम में जाती थी, मुझे यानी साहब मंत्री बनने के पहले जो मैं आरपीआई की गीता कपूर को सम्मानित किया जा रहा है ऐसे बोलते थे, तो बहुत से लोग, वो अभी मैं नाम नहीं लूँगी, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो और पक्ष के लोग थे, वो इनका इतना मूड नहीं था जो आरपीआई की आती थी तो इतनी खुशी नहीं होती थी। लेकिन आज जो हमारे आठवले साहब मंत्री बने हैं तो आज सब बोलते हैं ना, जीते मत तीते माशा मक्खी, जहाँ शहद वहाँ मक्खी। तो जैसे साहब मंत्री बने तो सब उनको भिड़ने के लिए तैयार है। मैं आठवले साहब के पक्ष में आऊँगा। मुझे कितने लोग बोलते हैं कि हमको आरपीआई में आना है, आरपीआई में आना है। इसके पहले आरपीआई का नाम लेते थे, मैं स्टेज पर जाती थी तो इतनी तालियां नहीं बजती थी, अरे आरपीआई की है, ऐसा यानी मुझे कमी महसूस होती थी। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज हमारे साहब ने जो संघर्ष किया है, लोगों के लिए इतने सालों से काम किया उन्होंने, उनका फल उनको मिला है। हमको भी उनके वजह से हम भी सफलता पा रहे हैं। और हमारे आठवले साहब एक संघर्ष नेता है, ऐसा नेता दुनिया में ना हुआ है ना होएगा। आठवले साहब मैं हमेशा बोलते आई हूँ, इज़ द वन मैन शो, और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बड़े मंत्री हो, कितने भी बड़े हो जाएंगे तो हमारे आठवले साहब गरीबों के लिए आठवले साहब ही है, कभी बदली नहीं होएंगे। उनका दिल गरीबों के लिए है और गरीबों के नेता है। गरीबों के नेता है, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने मायावती को सलाह दी थी कि आप
दलितों की बात करती है तो बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपना लेती? उस पर बसपा ने बहुत विरोध किया था। आपको क्या लगता है कि ये जो सजेशन दिया आठवले साहब ने मायावती जी के लिए कि आप दलित की बात करती हैं तो आप बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपना लेती, क्या बौद्ध धर्म अपना लेने से ही सब कुछ सही हो जाता है? नहीं, आठवले साहब ऐसे नहीं है। आठवले साहब तो सर्वधर्म समभाव काम करते हैं। अभी हमारे पास हर धर्म के लोग हमारे आरपीआई में हैं, तो उन्होंने जो बोला रहेगा तो ठीक है, मायावती वैसी चलती है इसके लिए उन्होंने बोला रहेगा उनको। लेकिन आठवले साहब जो है हर धर्म को लेके चलते हैं, हर हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मोमेडियंस हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म के लोगों को मदद करते हैं। अब तक मैंने देखा है। गीता जी, अभी पिछले दिनों हमने देखा हिंदुस्तान के कई इलाकों में, खासकर अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 गुना बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। क्या आपको लगता है कि अच्छे दिन की बात करने वाली जो सरकार है, जिसमें आप भी शामिल हैं, हाँ जी, आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है? क्या कहेंगी उन महिलाओं के लिए जो सुरक्षित नहीं है? देखो, उसमें जो मंत्री लोग बेचारे वो तो चाहते हैं कि ये काम होना नहीं चाहिए। ये जो लोगों की मानसिकता होती है वो गंदी मानसिकता है। तो ये इसमें जात धर्म ये होना नहीं चाहिए, सब एकता होना चाहिए। सबके घर में माँ बहन बेटी है, तो ये जो करते हो गलत मानसिकता के वजह से लोग करते हैं। तो दलितों के ऊपर ही क्यों करते, तो इनकी मानसिकता गलत है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान जात भेद धर्म से छोड़ के सबको अपनी माँ बहन बेटियों की तरह मानना चाहिए। और जो अभी जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। सब मिलके इकट्ठा रहना चाहिए और नारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए। इसके लिए हम लोग आवाज़ें उठाएंगे और ये सब कम करेंगे, इतना मैं गारंटी देती हूँ। चलिए, गारंटी देने की बात की है, कोशिश भी की जाए तो वाकई बहुत बल मिलेगा उन महिलाओं को जो आज भी असुरक्षित हैं और जिनके ऊपर अत्याचार की बारिश लगातार होती रहती है। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे जो बहुत ही दिलचस्प है, आप भी सुनिएगा ध्यान से। फिल्मी लोग बहुत आते हैं आजकल पार्टी में। आपकी पार्टी में सलमा आगा हैं, राखी सावंत है, अभी हाल में हेमंत बिरजे जो टार्जन पिक्चर से आए थे वो भी आ गए आपकी पार्टी में। ये फिल्मी लोग का कितना सपोर्ट होता है पार्टी को, या फिर ये लोग एक्टिव नहीं दिखते, क्यों, क्या लगता है आपको? देखो, राखी सावंत की बात करूं मैं तो राखी सावंत तो पहले ही हमारे पार्टी में थी। अभी जब साहब मंत्री बने तो एक फंक्शन भी उसने रखा था, पेड़े बांटे, ये सब मंत्री। जब मंत्री, मैं अभी आपको बोला ना थोड़ी देर पहले कि जब साहब मंत्री बने तो बोलते ना कि जैसे शहद, वहाँ सब अभी सब लोग आएंगे ना, क्योंकि उनके वजह से उनको लगता है कि हमको काम बनेगा, हमारी कोई प्रॉब्लम्स है। तो आठवले साहब पहले भी फिल्म लोगों को बहुत उन्होंने मदद की है, वो हिसाब से भी आते हैं, जुड़ जाते हैं। अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए हमारे साथ। और हमारे आठवले साहब सबको मदद करते तो उनको भी मदद करेंगे, तो उनको तो वेलकम है हमारे पार्टी में, सबके लिए वेलकम है। तो चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हमारा पार्टी का दरवाज़ा, आठवले साहब का दिल बहुत बड़ा है और उस दिल में बहुत सारे लोग समाते हैं। और उनकी जगह जो है तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, शब्द तो नहीं है मेरे पास। आठवले साहब जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं है, ना होने वाला है। ही इज़ द किंग, ही इज़ द गोल्ड, क्या बोलते हैं ना, गोल्ड मैन। और शब्द नहीं मेरे पास, बस आठवले साहब हमारे एक नेक इंसान, अच्छे नेता, गुड मैन और एक हीरो जैसे एक अमिताभ बच्चन है, हर एक स्टार है। तो ही इज़ द स्टार ऑफ द वर्ल्ड। मैं तो बोलती वर्ल्ड भर हमारे आठवले साहब का नाम है, तो मैं चाहती हूँ वर्ल्ड भर वैसे ही चमकते रहेंगे हमारे आठवले साहब यहाँ। और हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है। और मेरे जितने भी लोग हैं आठवले के साहब के साथ हैं। और मैं तो जब तक जिंदी हूँ, मरते दम तक आठवले साहब का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आरपीआई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन एक जिम्मेदारी ज़रूर आप समझिएगा कि महिलाओं के लिए ज़रूर कुछ ऐसा माहौल बनाने की दिशा में आप कार्यरत हों जिससे उनको लगे कि आरपीआई की जो महिला आघाड़ी की आप सदस्य हैं, उसके साथ साथ आप सचिव हैं महाराष्ट्र की, तो आपकी भी एक भूमिका बन जाती है। हम ये दुआ ज़रूर करेंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से अलग अलग तरीक़ों से लोग राजनीति करते हैं, ऐसे में बेबाक बोलने वाली गीता कपूर ने जिस तरह से आपके सामने अपना पक्ष रखा है, ऐसे में डिसीजन आपको लेना है कि वाकई महिलाओं के संदर्भ में इनका जो भी योगदान होगा वो कितना सार्थक होगा, क्योंकि उसके लिए हमको और आपको दोनों को इंतजार करना होगा। फिलहाल गीता जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इन 24 न्यूज़ से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत।
जय भारत। तो वाकई भारत में विविधताओं का अलग अलग प्रकार देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में इस विविधता को लेकर जो संस्कृति पैदा होती है और उसको लेकर जो सुरक्षा का वातावरण बनना चाहिए, हम उम्मीद करेंगे कि उस पर महिलाओं को विश्वास हो। आज के इस खास मुलाकात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ मुंबई।